शेयर्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स में इशू करना था, सपोज यहाँ पे मैं कितने शेयर्स इशू करना था 90 शेयर्स, और मेरा प्रॉफिट कितने में है 100 शेयर्स में, और मेरा मान लीजिए ये प्रॉफिट अमाउंट, ये वाली प्रॉफिट अमाउंट कैसे हो आप। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट रेशियो ऑफ शेयर्स। चलिए देखते हैं रेशियो ऑफ शेयर्स होता क्या है। रेशियो ऑफ शेयर्स मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ अमाउंट इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी शेयर्स मेरा प्रॉफिटेड हुआ था या कॉल से निर्णय हुआ था, उसके बाद मैं उस शेयर्स को प्रॉफिटेड किया, जो भी प्रॉफिटेड अमाउंट थे उसको मैं क्या करूंगा, वो तो मेरे लिए जरूरत है क्योंकि मेरे लिए अभी कैपिटल की और नीड्स है, तो वो तो उनपे आप शेयर्स होल्डर देंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो शेयर्स प्रॉफिटेड हुए, वो प्रॉफिटेड जो अमाउंट है मेरे शेयर्स, उसको मैं क्या करता हूँ फिर से पब्लिक में इशू करता हूँ, और उसके बाद जो भी शेयर्स आ रहे हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, इशू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स मैं इशूड किया था वो शेयर्स मेरे डूब गए थे, जो डूबे थे उसको मैं प्रॉफिटेड किया, प्रॉफिटेड करने के बाद मैं वो शेयर्स क्या कर रहा हूँ फिर से पब्लिक से ले रहा हूँ, तो उस शेयर्स को मैं क्या बोलूंगा, इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू मैं 3 वे में कर सकता हूँ। पहला क्या है मेरा, एक प्रॉफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार। अगर मैं सपोज मान लीजिए आप 100 शेयर्स मेरा प्रॉफिटेड हुआ था, अब मैं इशू भी कर रहा हूँ 100 शेयर्स, मतलब कि जितने शेयर्स मेरे प्रॉफिटेड हुए थे उतने ही शेयर्स मैं पब्लिक से ले रहा हूँ, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में क्या होगी मेरी, इशू शेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा पेड ऑफ कैपिटल से, और शेयर्स कैपिटल में क्या होगा, इशू शेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कॉल ऑफ कैपिटल से। तो इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हैं मेरे 100 शेयर्स है, पेड ऑफ कैपिटल कितने, सपोज मान लीजिए मैं 100 शेयर्स मेरे डूबे थे और 10 रुपया कॉल ऑफ कैपिटल था, तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, इशू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल ऑफ कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल सॉरी पेड ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100 रुपया कॉल ऑफ कैपिटल है और मैं पेड ऑफ किया हूँ 8 रुपए तक का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से। ओके, अब ये प्रॉफिटेड में क्या होगा, शेयर्स प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर, ये सेकंड जनरल एंट्री होगा मेरा। तो कैपिटल लीजर में मैं कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, ये जनरल एंट्री क्यों आया, जो भी शेयर्स मेरा प्रॉफिटेड होता है उस शेयर्स को मैं क्या करता हूँ एक सेपरेट जगह पे ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में पता चल सके कि मेरे कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं और कितने अमाउंट मेरे न्यू शेयर होल्डर से रिसीव हुए हैं। तो मैं जो भी अमाउंट प्रॉफिटेड हुए थे उससे जो रिसीव से जो मेरे रुपए कलेक्ट हुए हैं, तो वो अमाउंट को मैं कैपिटल लीजर में ट्रांसफर कर देता हूँ। ये कैपिटल लीजर में कौन सा अमाउंट शो ऑफ होगा, तो मैं क्या करूंगा प्रॉफिटेड अमाउंट जो भी फाइंड आउट होगा उसको डिडक्ट करूंगा मैं डिस्काउंट ऑफ रेशियो ऑफ शेयर्स से। तो मैं प्रॉफिटेड अमाउंट करने का क्या मतलब हुआ, तो मैं पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स का जनरल एंट्री। चलिए देख लेते हैं एक बार प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स का जनरल एंट्री किस तरह होता है। सपोज मान लीजिए आपका प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स का जनरल एंट्री क्या था, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट टू शेयर्स कॉल्स और टू शेयर्स प्रॉफिटेड, ये जनरल एंट्री होता था मेरा प्रॉफिटेड का। तो यहाँ पे जो भी मेरा फिगर निकल के आता था बैलेंसिंग, जो भी फिगर था ये मेरा, ये फिगर को मैं डिडक्ट करूंगा डिस्काउंट से, डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स से। ओके, जो भी फिगर निकल के आएगा वो मैं कैपिटल लीजर में ट्रांसफर कर दूंगा। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ द प्रॉफिटेड शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सपोज मान लीजिए मैं 100 शेयर्स इशूड किया था और मैं प्रीमियम 110 रुपए पे हम पब्लिक से ले रहे हैं। इसका करने का क्या मतलब हुआ कि मैं मुझे देखने ही से लग रहा है कि मेरी कंपनी थोड़ी अच्छी है, किसी भी कारण जो मेरे पुराने शेयर होल्डर थे वो रुपया नहीं दे पाए, अब मेरी कंपनी प्रॉफिट मोटिव है, तो मैंने वो शेयर्स 100 रुपया मेरा जो एक शेयर्स का वैल्यू था उसको मैं बढ़ा के क्या कर दिया 110, क्योंकि मुझे पता है कि अब बंदा खरीदेगा ही मेरा ये शेयर्स। तो मैं क्या करूंगा 100 शेयर्स को मैं रीइशू कर रहा हूँ 110 पे, तो ये क्या हो गया मेरा 100 रुपया क्या हो गया इशूड कैपिटल, और ये मेरा 10 रुपया ये क्या हो गया मेरा एस प्रीमियम का अमाउंट। तो मैं रीइशू कर रहा हूँ 110 से, तो जनरल एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू एस प्रीमियम को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये मेरी प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में मैं कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, जो भी मेरा इशू ऑफ शेयर्स हुआ है, कितने शेयर्स हुए हैं इशू 110 मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 10 से करूंगा, क्योंकि मेरा कॉल ऑफ कैपिटल कितना था 10 था, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा 100 शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, और यहाँ पे मैं 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से।
ठीक है। सपोज यहाँ पे एक ही है तो मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। सपोज 100 शेयर्स था, 110 मेरा 100 रुपए यहाँ पे कॉल अप कैपिटल था और मैं 110 रुपए यहाँ पे मान ले रहा हूँ, तो 10 रुपया मेरा एस प्रीमियम का हो गया, इसलिए मैं 100 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ। यहाँ पे मैं 100 शेयर्स को 100 से फेस वैल्यू और ये 100 शेयर्स को मैं प्रीमियम अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मैं यहाँ पे शो ऑफ करूंगा। अब सेकंड एंट्री क्या होगा मेरा, शेयर्स प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर। यहाँ पे कौन सा अमाउंट होगा मेरा, तो ये मेरा क्या प्रीमियम अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई डिस्काउंट हो ही नहीं रहा, मैं प्रीमियम पे इशू किया था, मेरी कंपनी प्रॉफिट थी, तो मैं क्या करूंगा, जो भी ये फिगर यहाँ पे जो मैं प्रॉफिटेड का एंट्री किया था, वहां पे जो मेरा शेयर्स प्रॉफिटेड का अमाउंट निकल के आया था, वो अमाउंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल लीजर में। अगर मैं प्रीमियम पे इशू करता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स करता हूँ, जो मेरा शेयर्स प्रॉफिटेड हुआ था, प्रॉफिटेड की एंट्री में वो शेयर्स को मैं डायरेक्टली ट्रांसफर करूंगा कैपिटल लीजर में। अगर मेरा पार पे है तो मैं कैपिटल लीजर किस तरह फाइंड आउट करूंगा, प्रॉफिटेड अमाउंट को माइनस डिडक्ट करूंगा डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स से। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या बोलना है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये केस अगर आप समझ गए तो समझिए सब कुछ अच्छे सही से चलेगा, क्योंकि इसी केस में अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट को। तो चलिए इस केस को अच्छे से समझिए। इस केस में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट, कंपनी थी डिस्काउंट पे रीइश्यूड कर रही है शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अच्छी नहीं है, किसी भी कारण वो कंपनी लॉस में जा रही होगी, इसलिए वो अपने शेयर्स की वैल्यू और डिक्रीज कर दी जिससे पब्लिक परचेज कर सके। तो मैं क्या कर दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100 शेयर्स, एक शेयर्स का वैल्यू 100 शेयर्स में प्रॉफिटेड हुआ था और मैं 90 शेयर्स रीइश्यूड करता हूँ, ठीक है। एक शेयर्स की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपया है, मेरा कॉल अप कैपिटल कितना है 100 है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा, रीइश्यू कितना कर रहा है 90 रुपया, तो 90 शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, मेरी 100 शेयर्स इशूड किए थे, रीइश्यूड कितने कर रहे हैं हम 90 शेयर्स, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे 90 शेयर्स के आएंगे रुपए, तो मैं 90 शेयर्स के रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ओके, अब कितने शेयर्स में डिस्काउंट पे रीइश्यूड किया हूं 10 रुपए शेयर्स से, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपए था, तो 10 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। टोटल शेयर्स मेरे कितने थे 100 शेयर्स थे और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। कोई दिक्कत। अब मेरा सेकंड जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर्स प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लीजर। बट यहाँ पे कैपिटल लीजर किस वे में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मेरा डिस्काउंट पे रीइश्यूड किए, ये अच्छे से समझिएगा, इसका ये फॉर्मूला है कैपिटल लीजर निकालने का। मैं जब भी डिस्काउंट पे रीइश्यूड करता हूँ तो मेरा क्या होता है, जो शेयर्स मैं इशूड किया था वो शेयर्स में डिस्काउंट पे इशूड कर रहा हूँ, तो उसी परसेंटेज में मेरा क्या हो रहा है कि शेयर्स का वैल्यू आ रहा है, कैपिटल मेरे पास आ रहा है, तो इसलिए मैं उसी वैल्यू में क्या करूंगा, कैलकुलेट करके कैपिटल लीजर फाइंड आउट करूंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल लीजर किस तरह होगा मेरा, तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स को मैं डेबिट ऊपर में लिखूंगा और बाय करूंगा मैं प्रॉफिटेड ऑफ शेयर्स को, उसको मल्टीप्लाई करूंगा प्रॉफिटेड अमाउंट से, तो मेरा जो भी फिगर आएगा उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये डिस्काउंट से माइनस डिडक्ट करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा कैपिटल लीजर। एक बार और मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, रीइश्यू ऑफ शेयर्स अपॉन प्रॉफिटेड ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स में रीइश्यूड कर रहा था, सपोज यहाँ पे मैं कितने शेयर्स रीइश्यूड कर रहा था 90 शेयर्स और मेरा प्रॉफिटेड कितने हुए थे 100 शेयर्स हुए थे, और मेरा मान लीजिए ये प्रॉफिटेड अमाउंट, ये वाली प्रॉफिटेड अमाउंट, ये जो मेरा शेयर्स प्रॉफिटेड के जनरल एंट्री में था, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1000 रुपए अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिटेड का, तो मैं ये 1000 को यहाँ पे शो ऑफ करूंगा और इसमें से मैं क्या करूंगा, जो भी फिगर निकल कर आएगा इसको मैं लेस करूंगा किस फिगर से, ये डिस्काउंट और रीइश्यू ऑफ शेयर्स से। ओके, जो यहाँ पे ये फिगर आएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे 1000 सपोज मान लीजिए आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे वो अमाउंट को डिडक्ट करके जो भी ये बैलेंसिंग आएगा इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल लीजर में। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए आप, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।